जय महाकाल। मैं रंजीत यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में अगले वीडियो में हम लोग 45 नंबर के क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 46 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए समय ना गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 46 नंबर के क्वेश्चन आप बोर्ड पर देखिएगा। छियालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए को एक काम करने में बी प्लस सी से दुगुना समय लगता है। सबसे पहले आपको 46 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, जो समझिएगा। मान लिया कि हम दे दिया जाए कि कोई ए है जो एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है। कितना दिन में? 10 दिन में। अब बी उसी काम को कितना दिन में समाप्त करता है? 15 दिन में समाप्त करता है। पहले आप बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, वही काम को बी कितना दिन में? 15 दिन में समाप्त करता है। तो आप क्या करते हैं कि दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ मानते हैं कि काम मान लेते, तो दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30। मान लेते कि इन दोनों से 30 काम करवाना है, तो ए 10 दिन में काम को समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 10 से 30 काम, आई 2 काम। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक बात समझाना चाह रहे हैं कि ए और बी के दिन का जो रेशियो होगा कितना होगा? तो 10:15 के जब रेशियो निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10 अब पति आई 15। तो इसका जो काम का जो दिन का जो रेशियो है ना, वो कार्य क्षमता के उल्टा होता है, या दिन का रेशियो का कार्य क्षमता इसका उल्टा आता है। देखिए यहाँ पे आया है 3:2, यानी 3:2, यानी काम करने का दिन का जो रेशियो है उसका उल्टा क्या होता है? कार्य क्षमता आता है, यानी कैपेसिटी इसका आता है कि एक दिन में कितना काम कर पा रहा है। देखिए यहाँ पे दिन का जो रेशियो निकाले तो 2:3 आया, तो इसका कार्य क्षमता का रेशियो कितना आया है? 3:2 आया है। तो यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक काम को करने में बी प्लस सी से दुगुना समय लेता है। ए है जे एक काम को करने में बी प्लस सी से कितना समय लेता है? दुगुना समय लेता है। ये एक दिन ले लेगा तो कितना लेगा? 2 दिन ले लेगा। यानी अगर कहा जाए तो ये तो दिन का रेशियो दिया है, ये कार्य करने का क्या का रेशियो दिया है? दिन का रेशियो दिया था। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्षमता का रेशियो आ जाएगा। यानी एक के सामने 2 है तो एक के सामने 1 कर दो, अब बी प्लस सी के सामने 2 कर दो, यानी इसका कार्य क्षमता का रेशियो कितना आ गया? 1:2 आया। दिन का जो रेशियो देगा उसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्षमता का रेशियो आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? बी को इस काम को करने में ए और सी से, बी को इस काम को करने में ए प्लस सी से कितना तिगुना समय लगता है? इसको 1 लगता है तो इसको कितना लगता है? 3 लगता है। ये तो दिन का रेशियो है ना, ये काम करने का दिन का रेशियो, यानी कितना दिन में? 3 दिन में काम को समाप्त करता है, तो वही काम को कितना दिन में? 1 दिन में समाप्त कर देता है। तो इसका क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे कितना है? 3, यानी इसका उल्टा डायरेक्ट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर, एक साथ मिलकर कितना दिन में? 10 दिन में समाप्त करता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्षमता कैसे आएगा जी। अब यहाँ पे देखिए ए है, बी है, सी है, कुल टोटल है कितना? 3 है। जबकि यहाँ पे ए है, बी है, सी है, यहाँ पे कितना है? 4 है। तो दोनों जगह बराबर करने के लिए क्या किया जाए? यहाँ पे कुल टोटल जोड़ा जाए तो ए बी सी 3 है, जबकि यहाँ पे ए बी सी कितना है? 4 है। तो दोनों जगह बराबर करने के इसमें 4 से गुना कर दीजिए, इसमें कितना से? 3 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो फिर से समझा रहे हैं आपको कि यहाँ पे कैपेसिटी बोला जाए तो ए का, बी का और सी का जोड़ दिया जाए तो 1 2 3 हो जाता है कुल टोटल। कुल टोटल यहाँ पे कितना है? 3 है। जबकि यहाँ पे भी ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पे कुल टोटल कितना है? 4 है। तो हम क्या किए?
इसका वाला 4 इसमें जाके गुना कर दिया, इसका वाला 3 इसमें जाके गुना कर दिया, क्या हो गया, दोनों जगह बराबर है। देखिए 8 4 12 9 3 12, दोनों जगह हम क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हल करने के लिए। अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। अगर टोटल काम यहाँ पे निकालना चाहे, टोटल काम निकालिएगा तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 12 काम। और काम समाप्त किया है कितने दिन, 10 दिन तक। तो टोटल काम कितना हो गया, 120 काम। अब क्या कह रहा है, तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहां से देखिएगा, ए एक दिन में कितना काम करता है जी, ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। और उससे काम करवाना है कितना, 120 काम। तो 120 में 4 से भागा दे, कितना दिन में एक काम को समाप्त कर देगा, 30 दिन में एक काम को समाप्त कर देगा। बी पे आइए, बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 3 काम। बी यहाँ पे बी का ना दिया है जी, यहाँ पे ए का दिया था, तो यहाँ पे किसका दिया है, बी का दिया है। तो बी एक दिन में कितना काम, 3 काम। ऐसे काम करवाना है कितना, 120 काम। तो 3 से भाग दे देगी, कितना दिन समय ले लेगा सिंगल काम करने में, 40 दिन समय ले लेगा। अब यहाँ पे देखिए सी को कैसे निकलेगा, टोटल कैफिशिएंसी जोड़ा जाए तो टोटल है कितना, 9 3 12, 12 में 7 तो ये दोनों मिलके कर लिया है, 7 एफिशिएंसी इन दोनों ले लिया। तो बाकी एफिशिएंसी बच रहा होगा, किसका बच रहा होगा, सी का। तो 4 3 7 5 12, सी एक दिन में 5 काम करता है और काम करवाना है कितना, 120 काम। तो 5 से भागा दीजिएगा, तब 5 दूना 10, 5 चौके 20, यानी कितना दिन में, 24 दिन में सी भी इस काम को समाप्त कर देगा। आंसर आपको आ गया क्या, 30 40 और 24। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, हम क्या किए हैं, इन दोनों को बराबर किए हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को रिप्ले करके। चलिए आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में, 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब बी और सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर इसी काम को कितना दिन में, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए की कार्य क्षमता, अब पहले इन दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ मानिए काम, 24 और 30 के एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 120 ले लेते हैं डायरेक्ट, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 24 से इसमें जब भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, 120 में अगर 24 से भागे तो 12 दहाइयों, अब 12 धुना, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 24 पचे 20 से यहाँ पे करिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता, ए का जो कार्य क्षमता है उसी के कार्य क्षमता के दुगुना है। ए का जो कार्य क्षमता है सी के कार्य क्षमता से दुगुना है, तो इसको 1 मानेंगे तो इसको कितना माने पड़ेगा, 2 माने पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए हमको ए और सी का भी कार्य क्षमता पता है, बी का नहीं ना पता है। तो अगर सी 1 है तो बी यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुल टोटल बी और सी 4 है, जिसमें सी खुद बड़ा क्या में 1 है, तो बी ई कितना हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि बी का भी मान पता चले कि बी का कितना है, 3 है एफिशिएंसी। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने में समाप्त करेंगे। यहाँ देखिए टोटल काम हमको पता है कि है कितना, 120। ए एक दिन में 2 काम करता है, इसे करवाना है कितना काम, 120 काम। तो 2 से भाग दे तो कितना दिन ले लेगा, 7 दिन समय ले लेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है और उसे काम करवाना है कितना, 120 काम। तो 3 से भाग दे तो कितना ले लेगा, 40 दिन समय ले लेगा।
सी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम, और काम करवाना है कितना, 120 काम। तो कितना दिन समय ले लेगा, 120 दिन समय ले लेगा। आपका आंसर कितना आ गया, 60 40 120। आपको नहीं समझ में आता है, वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, आपको फुल समझ में आ जाएगा। आइए 47 नंबर हो चुका है, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्या कह रहा है, अड़तालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को कितना दिन में, 18 दिन में समाप्त करता है। बी और सी उसी काम को, बी प्लस सी उसी काम को एक साथ मिलकर कितना दिन में, 24 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों के रिस्पेक्ट में काम मानिए 18 24 के कितना मान लेते हैं, 72 मान लेते हैं। 18 चौका 72, 24 या 72। अब क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता, ए का जो कार्य क्षमता है सी की कार्य क्षमता से कितना है, दुगुना है। यानी इसको 1 माने पड़ेगा तो इसके कितना माने पड़ेगा, 2 माने पड़ेगा। तो हमको ए का भी पता है, सी का भी पता है, बी का निकालना है। तो अगर सी का कितना दिया है, सी का जब 1 दे दिया है और टोटल है दोनों कितना 3, तो 3 में खुद सी खाली 1 है, तो बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी बी का भी हम निकाल लेंगे कितना है, 2 है। तो कह रहा है कि तो अलग अलग ए बी सी इस काम को कितने में समाप्त करेंगे। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, और टोटल काम हमारे पास है कितना, 72 काम। तब 72 में अगर 2 से भागा देते कितना दिन लगेगा, 36 दूना 72 यानी 36 दिन। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, उससे फिर काम करवाना है कितना, 72 काम। तो 2 से भाग देते कितना दिन, ये भी 36 दिन समय ले लेगा। सी एक दिन में कितना काम, 1 काम। देखिए यहाँ पे सी एक दिन में 1 काम, तब 72 काम करवाना है, तो 1 से भाग देते कितना दिन समय ले लेगा, 72 दिन समय लेगा। आपका आंसर आ गया कितना, 36 36 72। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उनचास नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी के कुल कार्य क्षमता के बराबर है। ए व बी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी अकेले इस काम को 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला लाइन हम छोड़ देते हैं, चलिए पहला लाइन भी ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि ए का जो कार्य क्षमता है ना, वो बी प्लस सी के कार्य क्षमता के बराबर है। यानी इसको 1 माने पड़ेगा, तो इसको भी कितना माने पड़ेगा, 1 ही माने पड़ेगा। इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 1:1 हो जाएगा। बड़ा बड़ा में थोड़ा लिख देते हैं। इसको जब 1 मानेंगे तो ये भी बोल रहा है कि ए का जो कार्य क्षमता है बी प्लस सी के कुल कार्य क्षमता के क्या है, बराबर है। तो इसको 1 माने पड़ेगा, तो इसको भी 1 माने पड़ेगा। अब क्या कह रहा है कि ए व बी दोनों एक साथ मिलकर, ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 10 दिन में समाप्त करता है। और सी अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 50 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों के रिस्पेक्ट में काम मानिएगा तो कितना माने पड़ेगा, 50 मान लीजिए। तो जब इसको 50 माने हैं तो यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अगर सही मायने में बोला जाए तो यहाँ पे ए प्लस बी का कुल टोटल है कितना, 5 है, और सी का कुल टोटल है कितना, 1 है। तब यहाँ पे अगर नियमन से करना चाहिए था तो यही तो करिएगा कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, 1:1 दे दिया है, और ए प्लस बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, 5:1 दे दिया है। तो यहाँ पे ए बी सी है, जो कुल टोटल कितना है, 2 है। यहाँ पे ए बी सी है तो कुल टोटल कितना है, 6 है।
तो दोनों जगह बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 है तो इसमें कितना से गुना करिएगा, 6 से गुना कर दिया। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना से, हम तो कहते हैं कि दोनों जगह 6 कर दीजिए, तो 6 करिएगा ना तो इसमें कितना से गुना कर दीजिए, 2 है तो इसमें मात्र 3 से गुना कर दीजिए। तो इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3:3 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 5:1 है। यानी हम यहाँ से कहें तो ए का मान कितना आ गया, तो ए है जो एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, तो ए और बी दोनों मिलके 5, तो जिसमें ए है जो 3 करता है तो बी कितना करेगा, 2 करेगा, सी कितना करता है, 1 करता है। अब सवाल कहा करा कि ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो यहाँ देखिए ए एक दिन में 3 काम, और काम करवाना है कितना, 50 काम। तो 50 से जब भागा दीजिएगा तो 50 में जब 3 से भागा दीजिएगा तो कितना, 16×3 = 48, 16.2/3 दिन में ए और बी अलग अलग ना। तो ए 16.2/3 दिन में काम समाप्त करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, और काम करवाना है कितना, 50 काम करवाना है। तो 50 में जब 2 से भाग देते कितना दिन में, 25 दिन में है जो बी भी इस काम को सिंगले स्टार्ट समाप्त कर देगा। यहाँ पे आपको समझाने के लिए इतना चले पड़ा है, और दूसरा कोई बात नहीं है। हम चाहते थे इसका काम का रेशियो डायरेक्ट निकाल के इसका उल्टा कर देता, हमको एफिशिएंसी पता चल जाता, ठीक ना। उस आपको समझने के लिए सिर्फ इतना कर दिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पचास नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। एक काम को करने में बी से 10 दिन अधिक समय लेता है। यहाँ देखिए ए का जो कार्य क्षमता है ना वो बी के कार्य क्षमता से कितना है, 2/3 है। ए का जो कार्य क्षमता है बी के कार्य क्षमता से कितना है, 2/3 है। यहाँ पे ए बटा बी जब निकालिएगा तो कितना आएगा, 2/3। अब रेशियो भी चाहते थे निकाल देते, वही तो रेशियो निकाले थे। इसका कितना है, 2 है तो इसका कितना है, 3 है। ए का 2 तो बी का कितना आ गया, 3 है। यहाँ पे बोल रहा था कि ए का जो कार्य क्षमता है ना वो बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। तो बी का कार्य क्षमता बी है तो बी के कार्य क्षमता का कितना हो गया, 2/3 हो चुका है। कहता है कि ए काम को करने में बी से 10 दिन अधिक समय लेता है। कितना दिन, अधिक दिन समय लेता है। तो दोनों एक साथ मिलकर कोई काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों एक साथ मिलकर कोई काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों मिलके कह रहा है ना, तो यहाँ पे तो एफिशिएंसी आ गया ना। अब यहाँ पे काम करने का दिन का अगर क्षमता निकालेगा तो यहाँ इसका उल्टा करे पड़ेगा तो कितना आएगा, 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका उल्टा ये काम करने की क्षमता का जो रेशियो दे दिया है, कितना दिया है, 2:3 दे दिया है। तो हम क्षमता का रेशियो ये है तो दिन का रेशियो कितना आएगा, 3:2 आएगा। तो हमारे पास ये क्षमता का रेशियो दे दिया है तो हमारे पास दिन का रेशियो कितना है, 3:2 आया है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना दिन अधिक ले रहा है, ए बी से कितना दिन अधिक समय ले रहा है, 1 यूनिट। जबकि 1 यूनिट नहीं, 1 यूनिट कितना के बराबर, 10 के बराबर। तो 3 यूनिट कितना के बराबर, तो 10 से गुना तो कितना दिन, 30 दिन समय ले लेगा। आई 20 यूनिट, तो 20 में अगर 10 से तो ऐसी 2 यूनिट में 10 से गुना करेंगे कितना, 20 दिन समय ले लेगा। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर कोई काम को कितने दिन में समाप्त करें। दोनों एक साथ मिल जाएगा तो कितना दिन में समाप्त करेगा। तब दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ मानिएगा तो अरे जौन काम ही 10-30 दिन में समाप्त कर रहा है वही काम ही कितना दिन में, 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो टोटल काम मानिएगा तो ए किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ मानते तो 30-20 का एलसीएम तो 60, तो 30 दूना 60 और 20 60। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम,
5 काम करवाना है कितना 60 60 में अगर 5 से भागा दें तो कितना 12 दिन में दोनों मिलकर इस काम को क्या कर देगा समाप्त कर देगा। किसी भी काम को कितना दिन में 12 दिन में समाप्त कर देगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो बड़ा लंबा हो जा रहा है उसकी वजह से रोकने पड़ रहा है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, अगला क्लास देखेंगे।